अपने जो मैंने आप लोगों ने के साथ कल शेयर किया था, 3rd डे का जो है उसके लिए जूता लेना है। हाँ जी, तो ये एक अदद मेरा पार्सल आया है। के बाद जो है मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी एंड मैंने टीवी देखना शुरू किया थी। थकी हुई थी कि मैं सोफे पे सो गई और ऑल ऑफ अ सडन एक धड़स की आवाज़ आई। जी धड़स की आवाज़ आई तो मैं ठीक हो गया। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। हाँ जी, तो जोहर का टाइम है और मेरा जो है वो अभी मैंने नमाज़ पढ़ी है और अभी जो है मेरा एक पार्सल आने वाला है। सो आई एम वेटिंग फॉर दैट पार्सल। उसका मैं इंतज़ार कर रही हूँ, वो आएगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि उसमें क्या है। और वो बेसिकली मैंने मंगवाया ही ईद के लिए। लेट्स सी, पता नहीं क्वालिटी जो है वो कैसी होगी। खैर एनीवेज, आप लोग मुझे बताएं कैसे हैं आप लोग। यहाँ तो शदीद किस्म वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है। आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि मौसम जो है वो अभी गर्मी जो है वो थोड़ी सी डिले हो गई है। पूरी रमज़ान तो हमने बड़ी अच्छी गुजार ली थी, बस अब एंड ऑफ रमज़ान इट्स वेरी हॉट। सीरियसली बाहर से वापस आओ ना घर तो आपको ऐसा लगता है जैसे पता नहीं क्या गर्मी में आप जो है ना वो निचड़ के आ जाते हो। आज मुझे जाना है फ्रूट्स वगैरह लेने के लिए और थैंक्स गॉड मेरे बच्चों ने जो है थोड़े बहुत, बेटा तो खैर अभी भी नखरे दिखाता है, वो फ्रूट चाट इतनी शौक से नहीं खाता, बट आई वाज थिंकिंग कि चलो मेरी बेटी खाती है तो मैं बना दिया करूँ, क्योंकि पहले ना पड़ी रहती थी, ख़राब होती रहती थी तो मैं बनाती नहीं थी। तो अब यह है कि मुझे था कि मुझे आज जाना है फॉर सम फ्रूट्स और फ्रूट्स लेने जाऊंगी, एक दो चीज़ें और लेने जाऊंगी और फिर जो है ना आज देखते हैं कि मैं बाज़ार जाती हूँ कि नहीं, क्योंकि मुझे ना एक बेटी के लिए जो है वो अपने जो मैंने आप लोगों ने के साथ कल शेयर किया था, 3rd डे का जो है उसके लिए जूता लेना है, उसके लिए एक बैग लेना है। लड़कियों की सारी ये चीज़ होती है, बैग, जूते, ये वो, चूड़ियाँ शूड़ियाँ। तो मुझे था कि सारे कपड़े सारे कुछ हो जाएगा तब मैं चूड़ियाँ वगैरह लूँगी। आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों की ईद की जो पूरी तैयारी वो कहाँ तक पहुँची है, क्या क्या चीज़ें आप लोगों ने ले ली हैं, क्या चीज़ें रह गई हैं, टेलर कितने नखरे दिखा रहे हैं। मेरा टेलर नखरे नहीं दिखाता, बट आई वॉज लाइक कि मैंने अपने कपड़े बहुत एंड में दिए हैं उसको, तो सी दे, क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मेरे कपड़े ना ईद से 15 दिन पहले 20 दिन पहले स्टिच्ड होने चाहिए, बट इस दफ़ा जो है ना वो मेरा इस तरह नहीं हुआ, क्योंकि मैंने आप लोगों से शेयर किया था। तो अच्छा, 2-3 बातें थी। लॉट ऑफ पीपल वर आस्किंग कि आप जो है ना अपनी मैनिक्योर, पेडिक्योर, स्किन पॉलिश और हैंड केयर, ये वो सारी चीज़ें बताएं। तो मैं कोशिश करूंगी कि अभी इन दिनों में जो रमज़ान का है तो मैं आपके साथ शेयर करूँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मैं रमज़ान या ईद का नहीं वेट करती। आई डू इट ऑन रेगुलर बेसिस। रेगुलर बेसिस पे मैं अपने हैंड केयर करती हूँ, मैं अपने फीट केयर करती हूँ, मैं अपना फेस का करती हूँ। एंड एक और बात मैं आपको बताऊँ, मैं पार्लर नहीं जाती। आप लोगों ने शायद मुझे नहीं देखा होगा पार्लर जाते हुए। मैं पार्लर नहीं जाती। मुझे इधर सिवाय एक बार मैं लिली के पास गई थी सिर्फ अपने बालों की कटिंग कराने, और वो भी पूरे 2 साल पहले। बाकी मैं अपने बालों की कटिंग भी खुद करती हूँ, अपनी बेटी के बाल ट्रिम भी खुद करती हूँ। इवन मैं कोशिश करती हूँ कि वैक्स वगैरह भी मैं खुद ही कर लूँ। तो मैं एक एक दिन एक एक काम करूँगी, तो वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। जैसे एक दिन मैंने वैक्स करनी है, एक दिन मैंने मैनिक्योर करना है, एक दिन मैंने पेडिक्योर करना है, और एक दिन जो है अपना फेस के लिए जो मैंने जो भी जो काम करने वो सारे मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो ये है कि मैं डेली बेसिस पे नॉर्मली भी अपना इसी तरह करती हूँ कि मुझे एकदम से पार्लर की नीड ना पड़े। सो ये सारी जो है ना मैंने कहा आप लोगों से शेयर करूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी क्वेरीज आ रही थी, प्लीज़ अभी ईद आने वाली है तो ये सारी चीज़ें शेयर करें। सो इंशाल्लाह ताला आई विल बी शेयरिंग एवरीथिंग विद यू ऑल कि मैं किस तरह से अपना हाथों और पैरों का और अपना ख्याल रखती हूँ। सो अभी बस मुझे जो है ना लाइक सुबह आई थी कॉल कि आपका पैकेज आने वाला है, तो मुझे कि मैं वो अपना पैकेज देख लूँ कि वो किस तरह का है, और उसके बाद जो है ना मैं आप लोगों से शेयर तो ज़रूर करूँगी, क्योंकि वो मैंने मंगवाया है तो ऑफकोर्स मैंने शेयर करना है। और आप लोग बहुत से लोग पूछ रहे थे बेटी के कपड़े दिखा दें। अब ये है कि वो आ तो गए हैं, कुछ चीज़ें उसमें मैंने खुद भी लगानी होती हैं, आपको याद होगा, क्योंकि मैं लगाती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपनी जो है ना थोड़ा टच देने का। तो वो ये कि एक आध जोड़ा तो हो गया, तो वो और फिर दूसरे जो और कपड़े वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि हाँ जी, मेरे जूते रह गए हैं, मेरे जूते बैग रह गए, वो भी मुझे ऑर्डर करना है। ऑर्डर जिस साइट से मैं करी थी वो साइट पे वो चीज़ आउट ऑफ स्टॉक हुई। मैं कल बड़ी परेशान हो रही थी रात को उस चीज़ों को देख के कि मिल ही नहीं रही जो चीज़ें मुझे लेनी थी। सो खैर अभी मैं जाऊँगी किचन और देखते हैं कि आज मैंने इफ्तारी में क्या बनाना है। मैं अभी इतनी लंबी चौड़ी इफ्तारियाँ नहीं बना रही, क्योंकि मेरा ना काम बहुत लंबा हो जाता है। फिर इफ्तारी होती है, फिर बाजार का काम होता है, फिर व्लॉग होता है, एडिटिंग होती है,
सो नाउ आई एम थिंकिंग, क्योंकि मेरे बच्चों ने भी मुझे कहा है, क्योंकि हर घर में शायद यही होता है 20वें रोजे के बाद ना सब अपनी तैयारियों पे लग जाते हैं, तो बस फिर पर्टिकुलरली कुछ मखसूस चीज़ें बनती है जो बच्चों की फेवरेट होती है। तो आज मैं देखूंगी मैं क्या बनाऊंगी, वो सारा मैंने देखना है। और बस करते हैं अपने व्लॉग का आगाज। सी यू इन द किचन, और मे बी आई विल शो यू द पैकेज। हाँ जी, तो ये एक अदद मेरा पार्सल आया है, और अब मैं खोल के आपको दिखाती हूँ कि मैंने इसमें मंगवाया क्या है। हाँ जी, चलें इसको खोल के देखते हैं कि इसके अंदर है क्या। और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैंने खुद मंगवाया है। और ब्रांड का साइट नेम मैं आपको बता दूंगी, मुझे याद नहीं है उसका नाम क्या था। एंड सीरियसली लेट्स ओपन इट एंड लेट्स सी कि ये वैसी लुक है इस बेड स्प्रेड की जैसे कि मैंने मंगवाया था। एक्चुअली मैंने ईद के लिए मंगवाया है, और मुझे था कि ईद पे जो है वो मैं इसको फैलाऊंगी। वैसे मेरे पास एक बिल्कुल ब्रांड न्यू जो है वो चैनवन का पड़ा हुआ है। इस ब्रांड का नाम था आई डोंट रिमेम्बर द नेम। इधर इधर उन्होंने लिखा ही नहीं है ब्रांड का नाम। मैं देखती हूँ, मैंने शायद इसका स्क्रीनशॉट लिया हुआ था, तो वो फिर मैं आप लोगों के साथ नीचे मेंशन कर दूंगी, या इसकी साइट का लिंक शेयर कर दूंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने इसका जब भी कोई चीज़ मीन्स ऑर्डर करती हूँ ना, तो उसका पहले मैं थैंक यू का नोट जो होता है उसका स्क्रीनशॉट ज़रूर लेती हूँ। तो ये मैं चेक कराती हूँ आपको कि हाउ डज इट लुक। तो ये क्विल्टेड जो है मैंने बेड स्प्रेड, साथ में जो है वो इसके ये कुशन कवर है, और ये इसके क्वालिटी इज़ नॉट दैट गुड, फ्रेंकली स्पीकिंग बिल्कुल नहीं अच्छी। चलें यूज़ कर लेंगे। हाँ जी, तो ये इसके पिलो केसेस हैं, आप देख सकते हैं। बस क्वालिटी जो है ना वो नॉर्मल सी है, इतनी अच्छी नहीं है जैसे कि होनी चाहिए थी। ये इसके 2 पिलो केसेस हैं, ये इसकी बेड शीट है जो कि इस तरह से है। इंशाल्लाह जब मैं इसको फैलाऊंगी तब आप लोगों को क्लियरली नजर आएगा। इट्स लाइक ब्लू और येलो का मिक्स कॉम्बिनेशन है। साथ में इसके क्विल्टेड जो है वो पिलो केसेस हैं, ये वाले, ये 2 अदद पिलो केसेस हैं इसके क्विल्टेड। और ये इसकी बेड स्प्रेड है जिसमें ये नीचे जो है वो येलो कलर का है जो कि इसके पिलोज के साथ मैचिंग है, और ऊपर जो है ये बेडशीट की तरह का है। सो ये वाला इंशाल्लाह ताला बेड स्प्रेड जो है कि मैं अपने ईद पे अपने मीज बेड पे इंशाल्लाह ताला लगाऊंगी। बस क्वालिटी इज नॉर्मल। मैं वैसे लेती हूँ कोनूर मिल से, बस इस दफ़ा मैं नहीं गई, मुझे था कि चलो इतने एड्स आ रहे थे मैं मंगवा लेती हूँ, बट इट्स नॉर्मल क्वालिटी एंड इट कॉस्ट मी 3600 रुपीज़ विद शिपिंग। तो ये अभी बस इसको मैं बंद करके रखूँगी, इंशाल्लाह ईद पे हम इसको फैलाएंगे। हाँ जी, तो मैं अभी आ गई थी किचन। मुझे जाना है अभी बाज़ार कुछ लेने के लिए फ्रूट्स वग़ैरह। तो अब मुझे था कि चलो मैं जाने से पहले जो चना चाट बना के जाती हूँ। तो चना चाट के लिए मैंने चने जो है ना वो डिफ्रॉस्ट कर लिए थे। मैंने पैकेट्स बना के रखे हुए थे, तकरीबन 250 ग्राम का एक पैकेट। पहले मैंने सोचा 2 पैकेट्स डालती हूँ, एंड देन आई वाज़ लाइक नहीं, 1 ही पैकेट इनफ होगा। सो ख़ैर इनको मैंने 1 पैकेट को डिफ्रॉस्ट किया, उसके बाद इसमें मैंने डाल दिया इमली का जूस जो कि मैंने निकाल के रखा हुआ था। साथ में मैंने इसके अंदर डाल दिया है आलू कटा हुआ, ये भी उबाल के रखा हुआ था, प्याज डाल दिए, टमाटर डाल दिए, और हरी मिर्चें जो है ना 2-3 मैंने इसमें काट के डाल दी। और इसके अलावा मैंने इसमें चाट मसाला डाल दिया। दैट्स इट, बस सिंपल सी चना चाट बनाई। क्योंकि मेरा दिन ना बहुत हेक्टिक गुजर रहा है आजकल, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि आसान-आसान चीज़ें बना दूँ ताकि बच्चे जो है ना वो भी खा लेते हैं, और ये उनकी फ़ेवरेट भी है और रात तक ख़त्म भी हो जाती है। खैर ये बना लेने के बाद मैं और मेरे हस्बैंड चले गए थे फ्रूट्स लेने के लिए, और हमने जाके फ्रूट्स 2-3 दिन का हम एक साथ ही ले आए थे, ताकि बार-बार जो है ना वो जाना ना पड़े। तो इतनी गर्मी हो गई है, अस्तग़फ़ार! आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के शहरों में क्या हाल है? यहाँ पर तो टेम्परेचर जो है वो 35 क्रॉस कर गया है अभी, वरना बहुत अच्छा मौसम चल रहा था, नो डाउट इतना अच्छा मौसम था। खैर जब मैं घर वापस आई मैं फ्रूट्स ले आई थी, और मैंने जो है ना खरबूजा और साथ में जो है वो एप्पल और बनानास एंड स्ट्रॉबेरी इनको काट के रख दिया था, और उसमें मैं थोड़ा-सा जो है ना वो बस जूस शामिल कर दूँगी, एंड दैट्स इट। चना चाट रेडी हो गई, नॉट चना चाट, फ्रूट चाट जो है वो हमारी रेडी हो गई। आप लोग मुझे बताएँ कि आप लोगों के बच्चों की फ़ेवरेट
जो है वो क्या चीज़ है, मतलब अफ्तारी में। मेरा बेटा इतने शौक से फ्रूट चाट सीरियसली नहीं खाता, उसको जो है वो कोई शौक नहीं है। खैर एनीवेज़, जहाँ मैं गई थी फ्रूट्स लेने के लिए, वहाँ पर जो है वो एक बेकरी थी, वहाँ पर ये समोसे मिल रहे थे। सो आई थॉट कि ये समोसे मेरे बच्चों के बड़े फ़ेवरेट थे और अभी इतना टाइम नहीं मेरे पास कि मैं समोसे बनाऊँ, तो मैं 2-4 दर्जन उठा के ले आई थी, ताकि वो ये होता है हैंडी हो जाते हैं अगर आप। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये तो बड़े आराम से ये समोसे आप मैं इसमें फ्राई कर रही हूँ, लेकिन ये एयर फ्रायर में भी फ्राई हो जाते हैं। मेरी बेटी बड़े एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, तो उसने जो है ना एयर फ्रायर में भी मुझे फ्राई करके दिखाया। आज तो मैं इस तरह करूँगी, लेकिन नेक्स्ट डे शी सेड मम्मा इसको जो है ना एयर फ्रायर में बना देंगे। अच्छा जी, फिर उसके बाद ये जो आपको फ्रॉस्टेड सा लग रहा है प्याला फ्रूट चाट का, ये मेरी बेटी ने फ्रीज़र में रख दिया था कि इट शुड बी वेरी कोल्ड। और आज मेरा बिल्कुल कोई इरादा नहीं था कि मैंने इफ्तारी के बाद कहीं जाना है। मैंने अपने हस्बैंड से कहा आज मैं रेस्ट करूँगी, बट हुआ ये कि इफ्तारी के 1-2 घंटे के बाद ऐसी क्या इमरजेंसी हुई कि मैं जो हूँ फिर बाज़ार निकल गई। ये रात के तकरीबन कोई डोंट रिमेंबर क्या टाइम है, बहुत लेट आवर्स है। और उसके बाद अपना काम-शाम करके मैं बहुत लेट वापस घर आई थी। तो सीरियसली आपने सोचा होता कुछ और है और हो कुछ और जाता है, बस मजबूरी थी तो मुझे जाना पड़ा। हाँ जी, तो मैं थक त्रुट के अभी घर आई हूँ और इस वक्त रात के बहुत लेट आवर्स हैं, तकरीबन 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 आप कह सकते हैं 1 सवा 1 बज रहा है। हुआ ये कि मैंने आज आप लोगों को बताया था मैं बाजार नहीं जाऊंगी, क्योंकि आज मुझे बाजार जाना ही नहीं है और मुझे वो है कि जो छोटी मोटी और चीज़ें रह गई वो 1-2 दिनों में मैं कर लूंगी। बिलीव मी, मैं लेटी कि जी आज तो मैंने फारिग हूँ, मैं कोई काम नहीं करना। ईशा के बाद जो है मैं बिल्कुल फारिग हो गई थी एंड मैंने टीवी देखना शुरू किया थी। थकी हुई थी कि मैं सोफे पे सो गई और ऑल ऑफ अ सडन एक धड़स की आवाज़ आई। जी धड़स की आवाज़ आई तो मैं उठी और मेरा बेटा आया। तो मेरा बड़ा बेटा आया एंड ही वाज सो अपसेट एंड वी आस्क्ड हिम कि क्या हुआ। ही सेड एक्चुअली उसका आज जो है ना, कल सुबह उसने प्रोजेक्ट जो है वो सबमिट करना था और वो अपने लैपटॉप पे काम कर रहा था, साथ में उसका प्रोजेक्ट पड़ा हुआ था, साथ में उसका मोबाइल पड़ा हुआ था एंड तलाल गया है और उसने मोबाइल को जो है वो नीचे डाइनिंग में, वो डाइनिंग में पड़ता है, फ़ोन गिरा दिया और वो डायरेक्ट जो है वो फर्श पे गिरा है और उसकी स्क्रीन जो है वो डेड हो गई। एंड सीरियसली आई वाज लाइक देन अब क्या करें, क्योंकि उस बच्चों के तो सारे काम आपको पता है फ़ोन पे होते हैं, लैपटॉप पे होते हैं। वो ज़्यादा आधा काम तो लैपटॉप पे करता है, बाकी सारे काम जो है वो फ़ोन पे करता है। एंड देन ही वाज लाइक कि मैंने कल प्रोजेक्ट देना है, मुझे पता नहीं क्या क्या वो काम गिनवा रहा था एंड ही वाज सो अपसेट एंड मुझे भी बड़ा बुरा लग रहा था। बट लेकिन तलाल बच्चे, उसको तो कुछ कह नहीं सकते थे। तो खैर फिर हमने क्या किया कि हमने जो है वो, मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो जाते हैं देख लेते हैं कि मे बी कोई शॉप खुली भी होगी या नहीं। पहले आई वी थॉट कि कल कर लेंगे, लेकिन प्रोजेक्ट की वजह से देन आई वाज लाइक नहीं, बेहतर है कि अभी जो है ना ये काम हो जाए। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा हाँ अभी हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों के मार्क्स डिपेंड करते हैं उस पर। खैर एनीवेज हम रात को तकरीबन तकरीबन जब हम निकले और वहाँ पहुँचे तो हमें 11:45 बज गए थे। और उसके बाद जो है वो 11:45 जब मैं उस शॉप पे गई तो वहाँ पर हमने फ़ोन दे दिया सही होने के लिए। उन्होंने कहा 1 से 1.25 घंटा लगेगा। एंड 1 से 1.25 घंटा क्या लगना था, वो जाके हमें फ़ोन ही उन्होंने 12:30 बजे दिया। लेकिन बाजार में रौनक थी और बस भी मैंने कोई ऐसा फुटेज नहीं बनाई सीरियसली। जिस हुलिये में मैं थी मैं उसी पे उठ के चली गई थी। आई वाज लाइक कोई होगा ही नहीं, लेकिन वहां पर इतना रश था। खैर मैंने बेटी के लिए जो है वो जूते ले लिए लगे हाथों, और फिर उसके लिए जो है ना मुझे तक पहले फिर मेरे दिल में कहा नहीं, आई एम सो टायर्ड, आई एम नॉट गोइंग टू शॉप एनीथिंग, इट्स बेटर कि मैं गाड़ी में बैठी रहूँ। तकरीबन मैं इतनी देर गाड़ी में बैठी रही, इतनी मुझे नींद आई हुई है ना अभी कि मैं आपको बता नहीं सकती। अभी बस मैं घर पहुंची, उसका फ़ोन अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया। कल उसका इंशाल्लाह अल्लाह करे प्रोजेक्ट अच्छा हो जाए, आप लोग उसके लिए दुआ कीजिएगा। और बस अभी मैं घर आई तो मैंने कहा मैं वाइंड अप करती हूँ और आप लोग के साथ स्टोरी शेयर करती हूँ कि मैं क्यों गई बाजार जब मुझे जाना ही नहीं था। एंड आई एम सो स्लीपी, सो टायर्ड, मेरा सर भी बहुत हैवी हुआ है, बहुत सख्त दर्द हो रही है। बस ऐसे छोटे मोटे नुकसान होते रहते, कोई बात नहीं है। बट ये कि बच्चे सलामत रहे, सर सलामत रहे, मेरी अम्मी हमेशा बोलती थी। और अल्लाह ताला इनको अच्छी ज़िंदगी दे, दैट इज़ अ बिग थिंग। ये चीज़ें जो है ना आई थिंक वो नहीं होती, सेकेंडरी होती। बट ये कि आज मुझे अभी सीरियसली मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सर पे कुछ हथौड़े मारा है। बस चले जी, अब मैं अपने व्लॉग का करती हूँ तो मैं जाती हूँ, सोती हूँ और फिर मैं इंशाल्लाह ताला फजर के वक्त उठूँगी। एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माई टुमारोज व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तो हमें मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।